हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे इंग्लिश का मॉक पेपर 5 सॉल्व करेंगे एनआईसीएल का। इसके बाद अपन कंटिन्यू इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, एंड देन अभी तक इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे बोला है कि चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस है द साइंटिस्ट फाइंडिंग वेयर डीम डैश ड्यू टू एक्सटेंसिव रिसर्च बैकिंग देम। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे साइंटिस्ट क्या कर रहा है, फाइंड कर रहा है। फाइंड कर रहा है मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे फाइंडिंग वेयर डीम बोला है। ओके, तो यहाँ पे जो ड्यू टू एक्सटेंसिव रिसर्च बैकिंग देम मतलब इनडायरेक्टली कुछ तो भी एक्सटेंसिव वर्क हुआ है, तब उसके लिए उसने क्या किया, स्टॉप किया इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन अपने पास दिए हुए, dubious, inconclusive, irrefutable एंड टेनियस। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, इरिफ्यूटेबल। इरिफ्यूटेबल जो है वो क्या है, मींस इम्पॉसिबल टू डेनी डिसअप्रूव इट इन द कॉन्टेक्स्ट। इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो क्या सेंटेंस क्रिएट होगा, द साइंटिस्ट फाइंडिंग वेयर डीम ओके इरेफ्यूटेबल ड्यू टू एक्सटेंसिव रिसर्च बैकिंग देम। इसलिए जो करेक्ट आंसर आया वो क्या है, इरिफ्यूटेबल। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब बोला है यहाँ पे चूज द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन फ्रेज। तो देखो यहाँ पे अंडरलाइन जो है वो क्या है, टेक अ डिसीजन। तो सेंटेंस क्या है, द कमिटी विल टेक अ डिसीजन बाय द एंड ऑफ द वीक। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस दिए हैं, अराइव एट कंक्लूजन, मेक अ डिसीजन, कम टू एन एग्रीमेंट एंड रीच अ वर्डिक्ट। तो आंसर है मेक अ डिसीजन। मेक अ डिसीजन मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली डिसीजन लेना। ओके, तो यहाँ पे देखो द कमिटी विल मेक अ डिसीजन बाय द एंड ऑफ द वीक। ओके, नेक्स्ट थर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोला है यहाँ पे। तो देखिए सेंटेंस क्या है, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। तो पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट मतलब यहाँ पे देखो चार ऑप्शन है, लिटरेट, इलिटरेट, एजुकेटेड, अनइन्फॉर्म। यहाँ पे इलिटरेट क्या है उसका आंसर है। देखो illiterate refers to the specifically to someone who cannot read or write. Okay, next fourth। अब देखो यहाँ पे बोला है चेज द बेस्ट, चूज द बेस्ट इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पे देखो क्या सेंटेंस है, शी इज मोर स्मार्टर देन हर ब्रदर। यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है, स्मार्टर देन, मोर स्मार्टली देन, मोस्ट स्मार्ट एंड मोर स्मार्ट। आंसर है स्मार्टर देन। तो यहाँ पे जो है क्या आएगा, शी इज स्मार्टर देन हर ब्रदर। मोस्ट मोर जो स्मार्टर है वो क्या है यहाँ पे, इनकरेक्ट है क्योंकि स्मार्टर इज अ करेक्टिव कंपैरेटिव फॉर्म। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब फिफ्थ बोला है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे देखो पैसेज क्या है, द एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज सक्सेसफुली अल्टर्ड द लैंडस्केप ऑफ जॉब मार्केट leading to both new opportunities and significant displacement of traditional roles। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न रेज इन द पैकेज। तो प्राइमरी कंसर्न अगर देखते हैं यहाँ पे तो ट्रेडिशनल रोल दिया है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर आएगा देखो चार ऑप्शन है, एआई क्रिएट मोर जॉब देन इट डिस्प्लेस। सेकंड है एआई फंडामेंटली चेंज जॉब मार्केट। थर्ड है ट्रेडिशनल रोल आर बिकमिंग एब्सोल्यूट ड्यू टू एआई। एंड फोर्थ है एआई इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर द जॉब मार्केट। तो आंसर क्या है यहाँ पे, थर्ड, ट्रेडिशनली रोल आर बिकमिंग एब्सोल्यूट ड्यू टू एआई। ओके, नेक्स्ट सिक्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अरेंज द सेंटेंस इन लॉजिकल सीक्वेंस। तो यहाँ पे चार सेंटेंस दिए हैं, तो ये जो सेंटेंस है इसको अपने को क्या करना है, ऑर्डर वाइज अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट सेंटेंस she prepared thoroughly for exam। सेकंड बोला है after receiving her result she she celebrated। थर्ड दिया है her hard work paid off with excellent grade। एंड फोर्थ है she felt confident going to the एग्जाम रूम। यहाँ पे देखो इसको सीक्वेंस वाइज अगर अरेंज करते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि प्रिपरेशन दिखा रहा है सेलिब्रेशन का। ओके, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो क्या है, फोर्थ है। ओके, शी फेल्ड कॉन्फिडेंट गोइंग टू एग्जाम रूम मतलब ये फर्स्ट आया। देन शी प्रिपेयर्ड थ्रूली फॉर द एग्जाम, ये सेकंड आया फर्स्ट वाला। देन उसके बाद आएगा थर्ड कि हर हार्ड वर्क पेड ऑफ विद द एक्सेलेंट ग्रेड, ये आ गया अपना थर्ड। एंड फोर्थ आएगा आफ्टर रिसीविंग हर रिजल्ट शी सेलिब्रेटेड मतलब ये क्या आएगा यहाँ पे, फोर्थ आएगा।
तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है 4132। ओके, मतलब इनडायरेक्टली उसका प्रिपरेशन का सेलिब्रेशन जो हो रहा है वो बता रहे हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट 7। अब बोला है कि आइडेंटिफाई द एरर। तो देखो यहाँ पे क्या है, नाइदर ऑफ द प्रपोजल वेयर सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। नाइदर जो है वो सिंगुलर है तो वेयर की जगह क्या आएगा, वॉज आएगा। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो वेयर सुटेबल है ये क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ये एरर्स है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस होगा वो क्या क्रिएट होगा, नाइदर ऑफ अप्रूवल्स वॉज सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। इसलिए वेयर सुटेबल क्या है, रॉन्ग है, इसलिए वो यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट 8। 8 बोला है चूज द बेस्ट रिकंस्ट्रक्शन। देखो अभी सेंटेंस है, ऑल दो इट वॉज रेनिंग हेवीली दे डिसाइड टू कंटिन्यू देयर हाइक। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस है, मतलब इनडायरेक्टली अपने को यहाँ पे क्या करना है, इसका बेस्ट रिकंस्ट्रक्शन मतलब उसका मीनिंग सेम होना चाहिए, सिर्फ सेंटेंस दूसरा आएगा। तो देखो 4 सेंटेंस है यहाँ पे, दे चूज टू हाइक डिस्पाइट द हेवी रेन। सेकंड है द रेन डिड नॉट डेटर देम फॉर हाइकिंग। थर्ड बोला है दे हाइक इन स्पाइट ऑफ हेवी रेन। एंड फोर्थ बोला है दे कंटिन्यू हाइकिंग हेवी रेन नॉट विथ स्टैंडिंग। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है दे चूज हाइक टू डिस्पाइट हेवी रेन इज अ करेक्ट फॉर द बेस्ट रिकंस्ट्रक्शन फॉर दिस सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट 9th। अब यहाँ पे बोला है करेक्ट द सेंटेंस बिलो। देखो सेंटेंस क्या है, ईच ऑफ द टीम मेंबर हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है, हैव कंप्लीटेड, हैज कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड, हैज कंप्लीट। तो यहाँ पे ईच अगर देखा जाए तो ईच जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज आना चाहिए, हैव नहीं। तो हैव जो कंप्लीटेड है ये क्या है, यहाँ पे आएगा हैज कंप्लीटेड, मतलब सॉरी हैज कंप्लीटेड। ओके, तो ईच ऑफ द टीम मेंबर हैज कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट, ये क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट, इसलिए यहाँ पे जो है वो क्या आएगा, हैज कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट 10th। अब देखो यहाँ पे सिनोनिम्स बोला है इग्निमेटिक, तो इनिग्मेटिक है, सॉरी इनिक। ओके, तो एनिग्मेटिक मतलब इनडायरेक्टली होता है मिस्टेरियस। ओके, तो मिस्टेरियस मतलब इनडायरेक्टली पजल। तो यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन ही अपने पास पजलिंग। ओके, फर्स्ट क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्वियस। तो यहाँ पे जो पजलिंग है वो क्या है, इनिग्मेटिक का सिनोनिम्स है। ओके, नेक्स्ट 11। अब बोला यहाँ पे चूज द एंटोनिम फॉर अबंडेंट। तो अबंडेंट मतलब होता है इनडायरेक्टली इसका अपोजिट निकालना है, तो स्केयर मतलब इनसफिशिएंट इन क्वांटिटी, बराबर है। तो अबंडेंट मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे उसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या आएगा, यहाँ पे स्केयर्स मतलब इनसफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट 12th। अब देखो यहाँ पे बोला चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया है एथलीट परफॉर्मेंस वाज डैश आफ्टर अ रिगरस ट्रेनिंग रेजिम। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस है, मेडिक और इम्पेसेबल, लैक लस्टर एंड अबेसमॉल। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पेसिबल जो है वो इंडिकेट करता है फॉललेस परफॉर्मेंस। फॉललेस परफॉर्मेंस मतलब इनडायरेक्टली जो ट्रेनिंग है वो रिगरस है। ओके, तो यहाँ पे जो सेंटेंस आएगा वो क्या आएगा, द एथलेट परफॉर्मेंस वाज इम्पेसेबल आफ्टर रिगरस ट्रेनिंग रेजिमेंट। ओके, नेक्स्ट 13। अब यहाँ पे बोला है चूज द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन फ्रेज। देखो सेंटेंस क्या है, द रिसर्चर नीड टू टेक इनटू अकाउंट द इथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ देयर वर्क। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस अपने पास है, डिसरिगार्ड, निग्लेक्ट, कंसीडर एंड ओवरलुक। तो यहाँ पे टेक इनटू अकाउंट मींस क्या होता है कि कंसीडर करना, डायरेक्टली मींस टू टेक इन अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, द रिसर्चर नीड टू कंसीडर द इथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ देयर वर्क। ओके, नेक्स्ट 14। अब बोला है यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो अ पर्सन हु स्टडीज एंशिएंट सिविलाइजेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्चियोलॉजिस्ट। जो पर्सन अगर एंशिएंट सिविलाइजेशन के ऊपर स्टडी करता है तो उसको कौन बोलते हैं, आर्चियोलॉजिस्ट। ओके, देखिए बोला है आर्चियोलॉजिस्ट स्पेसिफिकली स्टडी ऑन एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन थ्रू आर्टिफैक्ट्स। ओके, नेक्स्ट 15। अब यहाँ पे बोला चूज द बेस्ट इंप्रूवमेंट। तो सेंटेंस है ही इज लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटीज। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस है, इज लैकिंग, लैक, इज लैकिंग इन एंड लैकिंग। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है वो क्या आएगा, लैक्स, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16।
अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो पैसेज क्या है, रिसेंट स्टडी शोज दैट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस वाज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंप्रूव मेंटल क्लैरिटी। तो यहाँ पे सेंटेंस है, व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ द पैसेज। तो यहाँ पे ये जो पैसेज दिखा रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, माइंडफुलनेस जो है वो हेल्प टू मैनेज स्ट्रेस, ये बता रहा है। ओके, इंप्रूव मेंटल क्लैरिटी दे रहा है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो ऑप्शन है क्या है कि माइंडफुलनेस हैज नो इफेक्ट ऑन मेंटल, ये नहीं है। स्ट्रेस लेवल कैन मैनेज थ्रू माइंडफुलनेस, ये ऑप्शन है यहाँ पे। ओनली मेडिकेशन कैन रिड्यूस स्ट्रेस, मेंटल क्लैरिटी इज नॉट लिंक। जो सेकंड ऑप्शन है क्या है, स्ट्रेस लेवल कैन बी मैनेज थ्रू माइंडफुलनेस। ओके, नेक्स्ट 17। अब यहाँ पे बोला है कि अरेंज द सेंटेंस इन लॉजिकल सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस है चार अपने पास। फर्स्ट सेंटेंस है, देयर कमिटमेंट टू क्वालिटी वाज एविडेंस। सेकंड बोला है, द टीम वर्क diligently to meet the deadlineness. Then third है, the project receive acclaim for the clients. And fourth है, they employed innovative techniques throughout the process. तो यहाँ पे लॉजिकल फ्लो अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे टीम वर्क का इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो सेंटेंस अगर क्रिएट कर रहा है तो जो सेकंड सेंटेंस है वो सबसे पहले क्रिएट होगा यहाँ पे। तो बोला है कि द टीम वर्क डिलीजेंटली टू मीट द डेडलाइन, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। देन सेकंड सेंटेंस आएगा कि दे एम्प्लॉयड इनोवेटिव टेक्निक्स थ्रू द प्रोसेस, ये सेकंड सेंटेंस आएगा। देन बोला है कि देयर कमिटमेंट वो टू क्वालिटी वाज एविडेंस, ये थर्ड आएगा। एंड फोर्थ आएगा, द प्रोजेक्ट रिसीव्ड अक्लेम फ्रॉम क्लाइंट। तो 2 4 1 3 क्या है, इसका करेक्ट सीक्वेंस है लॉजिकल। ओके, नेक्स्ट 18। अब यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द एरर। तो देखो सेंटेंस है, द कमिटी along with their advisor were meeting to discuss the proposal। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है, कमिटी है, along with है, where meeting है, to discuss है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, where meeting। तो कमिटी इज अ सिंगुलर, तो इट शुड बी was meeting। ओके, देखिए the committee along with their advisor was meeting to discuss the proposal। ओके, नेक्स्ट 19। अब यहाँ पे बोला चूज द बेस्ट रिकंस्ट्रक्शन। तो देखो यहाँ पे, द बुक वॉज सो फैसिनेटिंग दैट शी फिनिश इन द वन सिटिंग। मतलब यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन अगर देखते हैं तो ओरिजिनल मीनिंग जो है वो एज इट इज रहना चाहिए। तो बुक वॉज फैसिनेटिंग दैट शी फिनिश इट इन वन सिटिंग। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है, सो फैसिनेटिंग वॉज द बुक द दैट शी फिनिश इट एट वंस, ये जो है ये करेक्ट यहाँ पे सेंटेंस फिट होता है। ओके, नेक्स्ट 20। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, करेक्ट द सेंटेंस बिलो। यहाँ पे देखो, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट was aware of, okay, changes made to the schedule। तो करेक्ट सेंटेंस अगर करना है तो was aware यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि नियरेस्ट अगर है तो स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे जो एरर है, करेक्ट सेंटेंस जो है वो क्या है, were aware of, were aware of। यहाँ पे जो है वो was नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, were आएगा, बराबर है। तो देखो, neither the teacher nor the students were aware of the changes made to the schedule, इसलिए जो सेकंड वाला है were aware of, ये यहाँ पे करेक्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट 21। अब बोला है सिनोनिम्स फॉर मेटिकुलस। मेटिकुलस इनडायरेक्टली अटेंशन होता है, तो यहाँ पे जो उसका सिनोनिम्स है वो है प्रिसाइज। देखिए, केयरलेस, प्रिसाइज, हास्टी एंड निग्लिजेंट। तो प्रिसाइज जो वो सिमिलर होता है जो ग्रेट अटेंशन को डिफाइन करता है। ओके, नेक्स्ट 22। चूज द एंटोनिम फॉर ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट मतलब होता है लास्टिंग, इंटेंडेड, ओके, लास्ट इंडेफिनेटली। तो यहाँ पे देखो, टेम्पररी है, फ्लीटिंग है, परमानेंट है, शो है। तो ट्रांजिएंट अगर क्या होता है, लास्टिंग मींस इंटेंडेड, ओके, तो इनडायरेक्टली उसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा यहाँ पे, परमानेंट। ओके, नेक्स्ट 23। अब देखो यहाँ पे बोला है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या है, the artist new exhibition was dash a success attracting visitor from around the world। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, resounding, lukewarm, marginal and tentative। यहाँ पे आएगा resounding। resounding मतलब यहाँ पे loud, emphatic success। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, the artist exhibition was resounding success attracting visitor from around the world। ओके, नेक्स्ट 24। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, चूज द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन फ्रेज। तो यहाँ पे है कम अप विथ। ओके,
तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो क्या सेंटेंस है, द गवर्नमेंट नीड टू कम अप विद इफेक्टिव पॉलिसीज टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, डिवाइस, रिजेक्ट, डिस्कस एंड ओवर। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो क्या आएगा, डिवाइस मींस क्रिएट और इन्वेंट। ओके, देखिए द गवर्नमेंट नीड टू डिवाइस इफेक्टिव पॉलिसी टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, मतलब यहाँ पे जो क्रिएटिव इन्वेंट है वो यहाँ पे शो करना है। ओके, नेक्स्ट 25th। अब देखो यहाँ पे बोला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेंटेंस है यहाँ पे, अ पर्सन हु डिजाइन बिल्डिंग। तो पर्सन हु डिजाइन बिल्डिंग उसको क्या बोलते हैं अपन, आर्किटेक्ट। यहाँ पे जो फोकस है वो डिजाइनिंग बिल्डिंग, मतलब इनडायरेक्टली आर्किटेक्ट क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 26। अब यहाँ पे बोला है चूज द बेस्ट इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस है, द एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन मेनी अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग। तो अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है, यहाँ पे देखो कि रिजल्टेड टू, लीड टू, रिजल्टेड फ्रॉम एंड रिजल्टेड इनटू। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा लीड टू। ओके, मतलब बेस्ट इंप्रूवमेंट अगर देखते हैं तो इसमें क्या आएगा, लीड टू। ओके, नेक्स्ट 27। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या है 27 पे, सोशल मीडिया हैज ट्रांसफॉर्म हाउ पीपल कम्युनिकेट, फॉस्टरिंग बोथ पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड इंस्टेंस ऑफ मिस इंफॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट ड्यूअल इम्पैक्ट ऑन सोशल मीडिया इज हाईलाइटेड टू द पैसेज। तो स्पेसिफिकेशन अगर देखते हैं तो पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड मिस इंफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे देखो चार सेंटेंस है, इट कनेक्ट टू पीपल बट कॉज आइसोलेशन। सेकंड बोला है इट प्रमोट कम्युनिकेशन बट स्प्रेड मिस इंफॉर्मेशन। थर्ड बोला है इट एनहांस रिलेशनशिप बट रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन। एंड फोर्थ है इट इंप्रूव अवेयरनेस बट क्रिएटिविटी एंजाइटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है। देखो यहाँ पे इंटरेक्शन एंड मिस इंफॉर्मेशन बोला है, यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है ये भी है, इट प्रमोट कम्युनिकेशन बट स्प्रेड मिस इंफॉर्मेशन, इसलिए जो करेक्ट आंसर वो है बी। ओके, नेक्स्ट 28। अब देखो यहाँ पे बोला है अरेंज द सेंटेंस इन लॉजिकल सीक्वेंस। फिर से यहाँ पे चार सेंटेंस है, देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या बोला है, द न्यू पॉलिसी वाज इंप्लीमेंटेड आफ्टर थ्रू डिस्कशन। सेकंड बोला है एम्प्लॉयज वेर इन्फॉर्म अबाउट द चेंजेस। थर्ड बोला है फीडबैक वाज कलेक्टेड टू इंप्रूव द पॉलिसी। एंड फोर्थ बोला है द ऑर्गेनाइजेशन एम टू एनहांस वर्कप्लेस इफिशियंसी। तो यहाँ पे जो चारों सेंटेंस दिए है उसका फ्लो अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे फीडबैक कलेक्शन हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है, फीडबैक कलेक्शन, मतलब इनडायरेक्टली जो भी अपने डेटा इफिशियंसी है उसका फीडबैक और इम्प्लीमेंटेशन करके जो फीडबैक मिल रहा है वो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस जो रीअरेंज होगा वो क्या आएगा, सबसे पहले फोर्थ आएगा। देखो क्या आएगा, द ऑर्गेनाइजेशन एम टू एनहांस वर्कप्लेस इफिशियंसी। देन आएगा द न्यू पॉलिसी वाज इंप्लीमेंटेड आफ्टर थ्रू डिस्कशन। Then I got employee were informed about the changes and last one is feedback was collected to improve the policy। मतलब 4 1 2 3 क्या है इसका करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस है। ओके, नेक्स्ट 29 आइडेंटिफाई द एरर। देखो यहाँ पे क्या बोला है, द रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज हैव बीन कंप्लीटेड एंड सबमिटेड। तो यहाँ पे जो हैव बीन है वो क्या है, एरर है, क्योंकि यहाँ पे जो है रिपोर्ट जो है वो सिंगुलर, तो यहाँ पे हैव बीन नहीं आता, यहाँ पे क्या आएगा, हैज बीन आएगा। क्या आएगा, हैज बीन। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या आएगा, द रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज हैज बीन कंप्लीटेड सबमिटेड, इसलिए जो हैव बीन है ये क्या है, यहाँ पे एरर्स है, मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर वही है। ओके, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट रिकंस्ट्रक्शन बोला है। यहाँ पे देखो सेंटेंस है, she was so impressed by the performance that she gave standing ovation। तो यहाँ पे अगर रिकंस्ट्रक्शन अगर देखते तो देखो क्या बोला है, फर्स्ट सेंटेंस so impressed was she by the performance that she gave standing ovation। सेकंड बोला है the performance impressed has her greatly leading to the standing ovation। थर्ड बोला है impressed by performance she stood and applauded। एंड फोर्थ बोला है कि she stood up to applaud because of her impression on the performance। तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट करेक्ट है, क्या है, so impressed was she by the performance that she gave the standing ovation। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो इंग्लिश, क्यूटी एंड रीजनिंग का इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए